हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो ये है 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमारे उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो है इसको देख सकते हैं। और जो है इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो अगर आप और भी अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का या फिर सेंटर का आपका एग्जाम है, जैसे झारखंड में भी जैसे वैकेंसी आई हुई है, ओके, तो ये जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसे कि आप लोगों को टॉपिक बता ही रखा था, हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यूज आज डिस्कस करने हैं। देखिए, इसमें जो है मैंने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अप्रोक्सीमेट 200 क्वेश्चंस बना दिए हैं। ओके, टोटल। ओके, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें 45 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे हम लोगों ने। ओके, तो अभी आगे क्वेश्चंस इसमें देखते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी। तो हम इसको ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। ओके, कह रहे इनमें से कौन सा है क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरैक्शन एंड पेशेंट सेफ्टी। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसे ड्रग इंटरैक्शन की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना। फिर कह रहा है एक्सपर्टीज इन फैसिलिटी मेंटेनेंस, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल, तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को तो देखिए इसमें हो जाएगा, आपका ड्रग का इंटरैक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ओके, बाकी प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग, तो आपका आंसर देखिए यही हो जाएगा, क्या ऑप्शन A1 जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट का प्राइमरी गोल बताना है। व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग, कॉमन ड्रग है उनके यूज के बारे में एडवाइस देनी है और जो पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है ना, तो प्राइमरी गोल बताना है फार्मासिस्ट का। देखिए, प्रमोट करेगा ब्रांड नेम मेडिकेशंस, तो ऐसा नहीं होता। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, ऐसा भी नहीं होता। ensuring patient safety and optimizing drug therapy या reducing the duration of patient interaction, तो duration भी reduce नहीं होगा, तो क्या निकल के आया आंसर, ensuring patient safety and optimizing drug therapy। ओके, नेक्स्ट ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड फॉर अ हॉस्पिटल इज प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कि हॉस्पिटल के लिए जो ड्रग परचेज करनी होती है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है कि भाई कितनी क्या ड्रग परचेज करनी है ना। पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, चीफ फार्मासिस्ट या सीएसएस, तो ये हमारा जो पीटीसी होता है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी जो होती है, ये डिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है, इन अ हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स। ओके, तो रिकॉर्ड्स वगैरह जो मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, इनके लिए जो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। देखिए, स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, ensuring regulatory compliance and patient safety, या maximize employee workload। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ensuring regulatory compliance and patient safety। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक हेल्प इन कैटेगराइजिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। आइटम्स को उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे कैरेक्टराइज किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। एबीसी एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल, या EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये हमारा ABC एनालिसिस में होता है। आइटम्स को हम A आइटम, B आइटम, C आइटम ऐसे क्लासीफाई किया हुआ है ना, उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल आपका ABC एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, ए मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के मेथड बताइए। पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग,
सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिमेन या ऑल, देखिए सारे ही मेथड है पेशेंट कंप्लायंस को इंप्रूव करने के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं OTC स्टैंड्स फॉर, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और अभी रिसेंटली जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो OTC सिंपल ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओवर द काउंटर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग कंटेंट कौन सा नहीं है, देखिए डिजीज कंडीशंस, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, डिस्काउंट्स एंड ऑफर, तो डिस्काउंट एंड ऑफर्स इसमें नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग, तो ये भी हमारा उड़ीसा में पूछा हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं ड्रग इंटरेक्शन में। देखिए प्राइस ऑफ ड्रग, ड्रग की प्राइस से ड्रग की इंटरेक्शन का कोई लेना देना है क्या, बिल्कुल नहीं है। कलर ऑफ द मेडिकेशन, मेडिकेशन का जो कलर से भी कोई लेना देना नहीं है, ब्रांड नेम से भी कुछ नहीं है, तो एज ऑफ द पेशेंट्स, इससे फर्क पड़ता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पेशेंट काउंसलिंग में व्हाट इज टीच बैक टेक्निक क्या होता है, मेथड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू लेक्चर पेशेंट्स अबाउट देयर कंडीशंस, कि पेशेंट्स को लेक्चर दे, ए फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है पेशेंट्स के लिए, ये भी नहीं है। तो टीच बैक टेक्निक पता क्या होती है, ए मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच टर्म रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ ensuring दैट पेशेंट रिसीव राइट मेडिकेशन इन द राइट डोज वाया द राइट रूट एट द राइट टाइम, बताइए। मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन होता है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट है, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या नहीं है, देखिए काउंसलिंग पेशेंट और मेडिकेशन यूज, मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोज, देखिए डायग्नोज नहीं करेगा जो हमारा फार्मासिस्ट है, वो डायग्नोसिस प्रोवाइड नहीं करेगा, ऑप्शन आपका सी ही राइट हो जाएगा। बाकी डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को डिस्पेंस करेगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6R ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 6R है उसमें कौन सा नहीं है, राइट डोज होता है, राइट हैंड, राइट पेशेंट, राइट रूट, तो कौन सा नहीं होता, राइट हैंड नहीं होता, राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट डोज, ये सब होते हैं। देखिए राइट पेशेंट होता है, राइट जो 6Rs हैं उसमें राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशंस, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, ऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेज इज टर्म्ड एज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेज, देखिए ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, ड्रग सेफ्टी प्रोसेस, एवरीडे ड्रग रिव्यू या ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज, यह है क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए दिल्ली में पूछा हुआ है आपका जो है दिल्ली का फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होता है ना उसमें पूछा था कि क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू any secret arrangement or contract with a physician or to offer him any commission or advantage for recommending his dispensary or drugs, तो ऐसा नहीं होता है ना। No medical representative should enter into any secret arrangement or contract with a physician to offer him any commission or any advantage by recommending his dispensary, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड नहीं होता, ये फार्मासिस्ट से रिलेटेड होता है। ओके, फिर है नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर, तो ये ही आपका जो है ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। फिर बाकी दिया एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड तो है ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो आप काट दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, पीटीसी के बारे में पूछा एक बार, तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी हुई एग्जाम में, तो फुल फॉर्म तो आपको पता होनी ही चाहिए, है ना। तो पीटीसी के बारे में पढ़ेंगे तो फुल फॉर्म तो ऑटोमेटिकली पता होगी, है ना। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए एटलीस्ट 3 फिजिशियंस, इन्होंने कहा है कि इसमें 3 फिजिशियंस होते हैं, 2 नर्स होती है और 1 फार्मासिस्ट होता है। फिर कह रहे 3 फार्मासिस्ट होंगे, 2 फिजिशियन होंगे और 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर कह रहे 3 फिजिशियन, 1 फार्मासिस्ट, 1 नर्स। फिर कह रहे कि 3 फिजिशियन, 3 फार्मासिस्ट, 2 नर्स। देखिए इसमें जो होता है
3 तो फिजिशियन होते हैं, एक फार्मासिस्ट होता है, एक नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, पीटीसी इज कंपोज्ड ऑफ 3 फिजिशियन, एक फार्मासिस्ट एंड एक क्या होगा, नर्स रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ आयरन पॉइजनिंग, अगर आयरन की पॉइजनिंग होगी तो क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी। डिफेरियोक्सामिन तो बहुत बार सुना होगा आयरन की पॉइजनिंग में, है ना। डिफेरियोक्सामिन कैन इफेक्टिवली ट्रीट आयरन टॉक्सिसिटी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए डिफेरियोक्सामिन ही देना है। फिर कह रहे वाइटामिन कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिटी, या एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिटी। तो आयरन के लिए आपको पता है आयरन की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, डिफेरियोक्सामिन, है ना। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ लैड टॉक्सिटी, लैड की टॉक्सिटी किसी को हो गया है, विच वन इज नॉट रिकमेंड, करे कौन सा नहीं देना, डिफेरियोक्सामिन, एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम, डीपेनिसिलम, डाइमरकैप्रोल। देखिए ये तीनों दे सकते हैं, बट डिफेरियोक्सामिन नहीं देना लैड की टॉक्सिटी में। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन, का हार्ट बताना है। प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग ऑफ द सेशन। तो हार्ट जो होता है काउंसलिंग कंटेंट होता है। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैव टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो आपके सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम के बारे में पूछा है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। मेडिफोर, एएमए, नॉनलिन या एसपीएसएस। तो ये हमारा होता है नॉनलिन, NONLIN। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। देखिए फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नॉनलिन है, और नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपका मेडिफोर होता है, और एक और लिखा हुआ है इसमें PAD, पैड। ओके, तो आपको फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना है। तो देखिए नॉनलिन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर वेरी इजीली। दिस पैरामीटर्स, इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी, क्लियरेंस आ जाएगा। इट हेल्प इन मेंटेनिंग डोजिंग पैटर्न ऑफ वेरियस ड्रग लाइक एंटीबायोटिक एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, फिर ये हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए नॉनलिन प्रोग्राम हो गया। फिर नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन का पूछे, जैसे कि आपका पूछ लेंगे ड्रग इंटरैक्शन के लिए, है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस, ये सब आपके नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो इनके लिए कह रहे फॉर सच इन्फॉर्मेशन 2 कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एक तो मेडिफोर है, मेडिफोर मतलब कि क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन बाय ए फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग। फिर PAD, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरैक्शन स्क्रीनिंग होता है, नॉन फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस, के बारे में क्या बात गलत है। अल्कोहल डिपेंडेंस, टॉलरेंस इज डेवलप्ड, देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम। तो सोचिए इसके बारे में, देर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, देर इज कंपल्शन टू टेक, बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल। तो कौन सा फॉल्स है, कह रहे कि देर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम। देखिए विड्रॉल सिंड्रोम तो होती है ना, तो नो लिखा हुआ, तो इसलिए यही आपका गलत हो गया। जैसे द एडवाइस ऑफ स्टूल कलर में चेंज बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट एसोसिएटेड विद द डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। मतलब कि इनमें से कौन से ड्रग को डिस्पेंस करेगा ना फार्मासिस्ट, तो मतलब उनको ये बताना है कि इससे स्टूल कलर चेंज हो सकता है। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट में होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आयरन की प्रेपरेशन के साथ में होता है ना, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है, पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, पेशेंट काउंसलिंग में क्या इंक्लूड नहीं है। देखिए एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ ड्रग होता है कि ड्रग को भाई कैसे कहाँ पर स्टोर करना है ना। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में बताना पड़ता है। यूज ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन, ड्रग का क्या यूज है, कैसे क्या काम करेगी। कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इसमें नहीं आता है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो मैंने अभी आपको बताया फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बताया है ना, और आपका जो है फार्माकोडायनेमिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने देखा। तो फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन सा बताया, मेडिफोर है, मेडलाइन है, नॉनलिन है या PAD। तो हमारा इसके लिए हमने नॉनलाइन स्टडी किया। अभी फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए नॉनलिन देखा था, ये हमने अभी देख लिया नॉनलिन। और जो नॉन फार्माकोकाइनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, नॉन फार्माकोकाइनेटिक है ना,
तो उसके लिए हमने जो जैसे ड्रग इंटरेक्शन है इन सब के लिए हमने क्या देखा, मेडिफोर एंड PAD। नेक्स्ट है मेडिफोर इज द कंप्यूटर सर्विस ऑफर्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मॉनिटर। तो मेडिफोर जो है कंप्यूटराइज्ड सर्विस होती है ऑफर्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कंप्यूटर। तो ड्रग अब्यूज़ का है इसमें TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग इंटरैक्शन या क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। तो मैंने अभी आपको देखिए हमने देखा था इसमें जो हमारा है ये ड्रग इंटरैक्शन हो जाएगा। ओके, तो मेडिफोर जो है ये देखिए मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज PTC स्टैंड्स फॉर। तो बिल्कुल सिंपल, हमें पता है फार्मेसी एंड, तो पेशेंट वाला काट दीजिए, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट काट दीजिए, और काउंसिल काट दीजिए, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है व्हाट हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। तो इसका जो PTC है इसका सेक्रेटरी बताना है, एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल डायरेक्टर है, चीफ फिजिशियन है। तो जो आपका सेक्रेटरी जो होता है PTC का वो हमारा फार्मासिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन B। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। एजुकेशनल है, एडवाइजरी, देखिए दोनों ही होते हैं, बोथ हो जाएगा, ऑप्शन C है ना। तो PTC सर्व 2 मेन ऑब्जेक्टिव। एडवाइजरी में होता है फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज को रिगार्डिंग सेलेक्टिंग, प्रोक्यूरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल। एजुकेशनल में क्या करती है ये PTC, इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियंस, नर्सेज, वॉलंटियर्स एंड फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का सेक्रेटरी। तो आपने बता दिया फार्मासिस्ट होता है, अब बताइए चेयरमैन कौन होता है। फार्मासिस्ट तो होगा नहीं, होता सेक्रेटरी में हमने देख लिया। फिजिशियन, हेड नर्स या हेड फार्मासिस्ट, तो हमारा फिजिशियन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन B। नेक्स्ट है PTC प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। तो PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के रोल के ऊपर क्वेश्चन है। ड्रग की सेफ्टी में रोल है, बिल्कुल है। एडवांस ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग में भी होता है, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट में भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैंडेज हैज इलास्टिसिटी विच इज ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ। कॉमन गोज रोलर बैंडेज, मसलिन बैंडेज रोल, क्रीप बैंडेज, ऑर्थोपेडिक बैंडेज। तो ये हमारी क्रीप बैंडेज होती है। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पेशेंट अनेबल टू नेचुरली और हैव ट्रबल ऑफ इनकॉन्टिनेंस। बेड BD सेट होता है, कैथेटर है, रायल्स ट्यूब, IV सेट। तो इसमें होते हैं कैथेटर्स होते हैं ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू फीड, पेशेंट को फीड करने के लिए कौन सी ट्यूब यूज की जाती है। BG सेट है, बलून कैथेटर, रायल्स ट्यूब, फोलेज कैथेटर। तो ये RYLE रिलेज ट्यूब होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो है चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका प्रोपोर्शन कितना होता है, 2:1:1, 2:2:2, 1:2:1 है, 1:3:1। तो ये 2:1:1 होता है, ऑप्शन आपका A राइट हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट के आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट होता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, टैनिक एसिड 1 पार्ट होता है, प्रेसिपिटेट करता है एल्कलॉइड्स को, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब करता है एल्कलॉइड को। तो ये आपका यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है यूनिवर्सल एंटीडोट में की कंपोजिशन क्या है, तो तीनों पता होनी चाहिए आपको। फोर्थ ऑप्शन में कुछ अलग से देके पूछ लेंगे इनमें से यूनिवर्सल एंटीडोट में कौन सा इंक्लूड नहीं है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, टैनिक एसिड होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ओके, और कंपोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए, 2:1:1। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज एन इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, कॉटन क्रीप बैंडेज, कैम्ब्रिक बैंडेज। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, ऑप्शन A आ जाएगा। नेक्स्ट विच हेल्प्स टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रोमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसिंग। तो PTC जो हमारी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है ये करती है इंप्रूव कराती है ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रोमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग जो हो जाती है। तो उसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट बताना है। एट्रोपिन है, फिनोबार्बिटोन, कैल्शियम लैक्टेट, थायोपेंटल। ओके, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए हम लोग एट्रोपिन पढ़ते हैं और एक प्रेलिडोग्जाइन भी पढ़ते हैं ना, ऑप्शन A हो जाएगा एट्रोपिन। जैसे पॉइजनस मेडिकेशन शुड बी, तो पॉइजनस मेडिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है शुड बी केप्ट विद जनरल मेडिकेशंस, हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेट फ्रॉम अदर मेडिकेशंस, केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, केप्ट इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पॉइजनस मेडिकेशंस जो होती है उनको हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेडिकेशंस। ओके, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। PTC के ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे, एक
को छोड़ के। एजुकेशनल होता है, ड्रग सेफ्टी होता है, एडवाइजरी भी हमने देखा, लेकिन रिव्यू इसमें नहीं आता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ ए ड्रग repeatedly to produce profound effect on mood and feeling of well-being are called as। तो ड्रग हैबिचुएशन है, ड्रग अब्यूज है, ड्रग मिसकंडक्ट या मिसब्रांडेड ड्रग, तो ये होता है ड्रग अब्यूज होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग हैबिचुएशन। देखिए ड्रग हैबिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से पूछे हैं कि ड्रग हैबिचुएशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, a desire but not a compulsion to continue taking the drug for the sense of well-being। तो कह रहे कि ऐसा होता है कि ड्रग हैबिचुएशन में कि डिजायर होती है बट नॉट ए कंपल्शन, है ना, टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग। फिर लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस बट एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड हैंस ऑफ एब्सटिनेंस सिंड्रोम या ओल्ड। देखिए ड्रग हैबिचुएशन मतलब कि हैबिचुअल है, जैसे टी कॉफी की होती है हैबिचुएशन होती है जैसे, है ना। तो देखिए इसमें जो है आपकी सारी बातें सही लिखी है, ओल हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए डिजायर होती है बट नॉट ए कंपल्शन, है ना। ऐसा नहीं होता कि हमें ये जो हैबिचुअल होते हैं कि भाई वो चीज़ लेनी ही लेनी है, कंपल्शन नहीं होती, डिजायर होती है टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग। क्या लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग, तो इसमें ड्रग को इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस, देखिए साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है बट इसमें फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होते। ओके, तो एब्स्टिनेंस सिंड्रोम भी इसमें नहीं होता। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ओल हो गया। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन कोई मतलब जैसे ड्रग के एडिक्ट होते हैं तो ड्रग एडिक्शन में क्या इंक्लूड होगा, टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज। तो एडिक्शन में देखिए डोज इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। क्या है, साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो इसमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली रूप से डिपेंड होते हैं, भी सही है। ओवर पावरिंग डिजायर और कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग एंड टू ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स, ठीक है, किसी भी तरीके से मतलब कि ड्रग लेनी ही लेनी है। ओके, तो ये सब इसमें होता है ड्रग एडिक्शन में, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीएससी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनमें कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 2, 3, 1 या 5। तो एक फार्मासिस्ट होता है ना। नेक्स्ट है, एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटरैक्ट। तो एंटीडोट्स किसको काउंटरैक्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अल्कली एसिड पॉइजन या वीनम, तो पॉइजन को करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। आयरन की पॉइजनिंग में चिलेटिंग एजेंट बताना है, सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल, फिरोन, डिफेरियोक्सामिन। तो आयरन की पॉइजनिंग में मैंने आपको क्या बताया था, अभी डिफेरियोक्सामिन हमने देखा था ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, मरकरी और लेड के लिए आपका BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड आता है, डाइमर कैप्रोल भी इसको बोलते हैं। लेड की पॉइजनिंग के लिए आपका सक्सीमर आ जाएगा, कैल्शियम EDT आ जाएगा, कैल्शियम के लिए आपका EDT आता है। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग के लिए आप सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हैं। और देखिए क्विनिडीन, अमाइल नाइट्रेट, निकोरेंडिल, निफेडिपिन। अब इसमें से बताएंगे तो हम लोग अमाइल नाइट्रेट टिक करेंगे। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी यूज करते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग में, अमाइल नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट है, यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैंने अभी आपको बताया था यूनिवर्सल एंटीडोट में देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। तो देखिए टैनिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी था, पाउडर चारकोल भी होता है, EDTA नहीं होता है ना। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट बताइए, एड्रेनलिन है, मिथाकोलिन है, निकोटिन है, पिलोकार्पिन है। तो आपका फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट इज एड्रेनलिन, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपने बताना है, एड्रेनलिन IV, मॉर्फिन सल्फेट IV, एमिनोफाइलिन IV, फ्यूरोसिमाइड। देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एड्रेनलिन होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद। तो एट्रोपिन जो है हमारा, इसकी ओवरडोज हो गई, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, नियोस्टिग्मिन देंगे, प्रालिडोक्साइम देंगे, फाइसोस्टिग्मिन देंगे, नन, इनमें से कुछ भी नहीं देंगे। तो ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद फाइसोस्टिग्मिन। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, फाइसोस्टिग्मिन देंगे। नेक्स्ट है आपका, और बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए भी आपका फाइसोस्टिग्मिन ही दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एंटीडोट फॉर क्यूरारे पॉइजन। क्यूरारे पॉइजनिंग में एंटीडोट बताइए, एट्रोपिन एंड नियोस्टिग्मिन, होमाट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम। तो क्यूरारे पॉइजनिंग के लिए आपका एंटीडोट हो जाएगा नियोस्टिग्मिन। ओके, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना की पॉइजनिंग में मैंने आपको क्या बताया, प्रेलिडोग्जाइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मिन। तो बेलाडोना की पॉइजनिंग में हमारा आता है क्या, फाइसोस्टिग्मिन आता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, एड्रेनालिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन या नन। तो मशरूम पॉइजनिंग जो होता है इसमें हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बताना है। ओके, 1 to 3 मिनट, 4 to 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स। आंसर इज ऑप्शन है 1 to 3 मिनट्स होता है। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देते हैं, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या शीप। ओके, तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।